ये प्लीज़ जो आप कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग, सियासत ये मत बोलिए मुझे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लगता है आप नहीं नहीं थोड़ा नहीं, आप मूड बोलिए, ऑफ आप बोलिए। मेरे काम को पूरा J&K जानता है, मैं क्या काम करता हूँ और कैसे करता हूँ, और सवाल मेरे किस तरह के होते हैं। आज अगर मैं आपसे कोई सख्त सवाल पूछ रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा है, पहले आज से पहले आपको बुरा कभी नहीं लगा। मैंने जो भी आपसे सवाल किया आपने जवाब दिया। आज अगर मैं तल्ख सवाल पूछ रहा हूँ आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है वो मैंने आपसे पूछा है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? लेकिन देखिए आप ऑब्जर्व की है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वही चीज़ आप रिपीट किए जा रहे हैं, सर मैं रिपीट किए रिपीट जा करूंगा जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, मैं रिपीट करूंगा। मैंने आप पहले नहीं हो जो इस तरह की मूवी या इस सब्जेक्ट पे जो है मूवी बना रहे हैं। आपसे पहले भी बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं। आपने सियासत में रहते हुए क्या ड्रग्स के रोकने के लिए काम किए हैं? देखिए मैंने कहा ना कि इस सियासत से पहले मैं 2-3 फ़िल्में बना चुका हूँ जिसमें मुझे अवार्ड भी मिले हैं। गोवा इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, कर्नाटका इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल फ़िल्म बिल्कुल हमने फेस्टिवल, कवर ठीक किए है? हैं। जी, जी, जी। ये इसके वो हम अलावा भी बना आप बड़ा कुछ कर सकते थे, आईजी साहब से मिल सकते थे, एसएसपी जम्मू से मिल सकते थे, कैसे इस पे रोक लगाई जाए। आपकी एक टीम होनी चाहिए थी जिस पे आप एरियाज़ पूरी तरह से हर बच्चे को पता है कहाँ पे क्या कुछ गलत काम हो रहा है, वहाँ पे जाके नज़र रख सकते थे, पुलिस को बता सकते थे यहाँ पे गलत काम हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। आप एक मूवी बनाने से आप अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमने अपना काम कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी। आपको पता है एक फ़िल्म एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, फ़िल्म एक अब मेरे पास तो वही होगा ना जो मेरे पास टैलेंट है मैं उसी को एक्सप्लोर करूँगा, राइट? मेरे पास ये टैलेंट है और मैं इस फ़ील्ड में 10-12 साल से हूँ। जब मेरे पास कोई चीज़ है, स्पेशलिटी है तो मैं उसी को यूज़ करूँगा। अब आप कह रहे हो कि पुलिस वाले के पास जाना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। पुलिस वाले देखिए के पास नहीं, एसएसपी साहब के पास, आईजी साहब के पास, जिनके पास पावर है। हाँ, तो अभी देखो इस समय उनके पास फ़िलहाल जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जब आज आप लड़ाई करके आए हो, बाकी मैं अल्फ़ाज़ आपको ये बता दूँ जिस तरह की आप पहले रिपोर्टिंग करते थे ना, राइट? एकदम बिना डरे हुए, राइट? आपकी जो रिपोर्टिंग होती थी पहले न्यूट्रल होती थी। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप भी नाउ यू आर बोथ डाउन, आप भी थोड़े झुक चुके हो। आप भी लगा लीजिए थोड़ी गोदी मीडिया की तरफ जा चुके हो और आप भी जो सरकार में नहीं है तो आप उनके पीछे पड़ गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सर वो लोग कमेंट्स में बता देंगे आपको मैं किस ओर झुका हूँ और कैसी रिपोर्टिंग मैं करता हूँ, वो लोग आपको कमेंट्स के ज़रिए बता देंगे। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, आप सियासत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए आप फिर से फिर से आप वही चीज़ रिपीट कर रहे हो। मैं आपको जवाब दे चुका आप हूँ। सियासतदान हैं? देखिए हम आप पॉलिटिक्स में नहीं बता सकता ये कैसे हमारे जम्मू कश्मीर को खोखला कर रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ थोड़ी इस मैटर पे मेरे पे थोड़ी नरमी रखिए। इतना गुस्सा मत कीजिए मेरे पे। नहीं नहीं, हम आप तो मुझे अपना काम ही करते हैं, आप बिल्कुल। मुझे सपोर्ट कीजिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर नेता जयेश गुप्ता जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू अरफाज, थैंक यू सो मच। जयेश जी, आपकी एक मूवी आ रही है उड़ता जम्मू। क्या मुख्य कारण थे आपको ये मूवी जो है जम्मू में, आपको ऐसा क्या लगा कि इतना ड्रग में इन्वॉल्व हो रहा है जम्मू, कि आपने उड़ता जम्मू नाम से जो है मूवी बनाना बेहतर समझा? देखिए कि वैसे सभी को पता है कि जो ड्रग्स है जम्मू कश्मीर में 4-5 साल में बहुत ज़्यादा हो गया है। इतना ज़्यादा हो गया है कि जो हमारे युवा हैं उनकी मौत हो रही है और उसके साथ उनकी पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो रही है। तो अब मतलब पॉलिटिक्स के अलावा फ़िल्म मेकर तो मैं पहले ही था, तो पहले मेरी 2-3 फ़िल्में आ चुकी हैं, तो मुझे लगा वैसे भी हम सोशल एक्टिविटी करते रहते हैं, कई सोशल काम करते रहते हैं, तो मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट पे फ़िल्म बननी चाहिए। तो देन वी डिसाइडेड कि हम इस सब्जेक्ट पे फ़िल्म बनाएँगे और एक टोटली मैसेज ओरिएंटेड हमारी ये फ़िल्म होएगी। आई कैन गिव यू अ गारंटी आफ्टर वॉचिंग दिस फ़िल्म 3-4 महीने के बाद जब फ़िल्म ये कंप्लीट हो जाएगी, जब लोग इसे देखेंगे, बड़ा साक्षात मैसेज मिलेगा। यानी कि अगर 100 लोग इस फ़िल्म को देख रहा है, अगर कोई यूथ इसको कंज़्यूम करने की सोच रहा है, तो वो उसको सोचेगा कि यार नहीं, मैं ये करूँगा, मैं तो डिस्ट्रॉय होऊँगा ही होऊँगा, साथ ही साथ मेरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर कोई पुलिसकर्मी है जैसे, तो मैं बता दूँ 95 टू 99% हमारे जो पुलिसकर्मी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कोई 1% जो काम अच्छी तरह से नहीं कर रहा है, या नेग्लिजेंट है या करप्ट है, तो वो भी फ़िल्म देखने के बाद सोचेगा कि यार ये मेरे को काम नहीं करना है, क्योंकि आज किसी और बच्चे की ज़िंदगी जा रही है, कल को मेरे बच्चे की भी ज़िंदगी जा सकती है, तो इसलिए साक्षात मैसेज मिलेगा इस फ़िल्म को। जयेश जी, जब तक आप डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, तब तक आपने इस तरह की कोई मूवी बनाई नहीं। जब आप सियासत में आए, सियासत के बाद आप फिर से आप मूवी बनाने लगे, वो भी इस तरह की मूवी जिससे हमारे जम्मू कश्मीर
का नाम या जम्मू का नाम या हमारी पुलिस विभाग का नाम खराब हो, इसमें भी आप सियासत कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं फ़िल्म बना रहा हूं एक सोशल मैसेज के लिए, जिससे मैसेज आए, लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो। लेकिन बाकी सियासत में आने के बाद आपको याद आया कि इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसमें भी तो आप कहीं ना कहीं सियासत ही कर रहे हैं। देखिए, इसमें सियासत कुछ नहीं है, बाकी हम किसी का नाम ख़राब नहीं कर रहे हैं। मैंने अपने इंटरव्यूज़ में या इवन फ़िल्म में या कहीं सर, पर भी, हमारे जम्मू शहर का नाम खराब हो रहा है, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस का नाम खराब हो रहा है। देखिए, मेरे को आप बात करने दीजिए। मैं हर इंटरव्यू में, इवन की फ़िल्म में भी हम ये कह रहे हैं कि 95 टू 99% जो हमारे पुलिसकर्मी है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है? 1% पुलिसकर्मी, यानी कि 100 में से 1 पुलिसकर्मी अगर अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर रहा है, यानी कि करप्ट है, नेग्लिजेंट है, तो ड्रग्स पाकिस्तान से यहाँ पर आ रहा है, और ये फैक्ट है, आ रहा है, लीकेजेस है, दैट इज़ व्हाई ये फैक्ट है। तो इस फ़िल्म में हम मैसेज ये दे रहे हैं कि जो भी लीकेजेस हो रही हैं छोटी-मोटी, इसको ख़त्म करो, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की ज़रूरत है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम अच्छा करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बड़ा अच्छा काम कर रही है, हम ये नहीं कह रहे कि ख़राब कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन। सपोज़ जैसे उनके रिहैबिलिटेशन सेंटर कोई 100 हैं, आपको अच्छा काम कैसे करना है, यानी कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग 100 रिहैबिलिटेशन सेंटर, आप 200-300 बनाएँ, ताकि क्या होगा कि जितने भी अगर सपोज़ युवा आ रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी ठीक होके अपने घर चले जाएँ। तो इसमें हम किसी को टारगेट, कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। इसमें हम सिंपल ये बता रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, आप और अच्छा काम कीजिए। दिस इज़ द नीड ऑफ द ऑवर। बाकी जो भी लोग फ़िल्म देखेंगे, देखिए, जैसे कोई चीज़ें होती है ना समाज में, जैसे लोग पीड़ित है, ठीक है? उनको पता है कि यार हम किस दौर से गुज़र रहे हैं, बाकी लोगों को इतना पता नहीं चलता है। सिर्फ़ न्यूज़ दूर-दूर से अखबारों में पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। लेकिन जब इस फ़िल्म के ज़रिए विज़ुअली आप जब चीज़ें देखेंगे ना, कि कितनी तड़प होती है, कितनी मुसीबतों को सहन करना पड़ता है, कितनी दर्दनाक मौत होती है, तो इससे विज़ुअली आपको इफ़ेक्ट पड़ता है और आप कहीं न कहीं सीख लेते हो। तो इस फ़िल्म के ज़रिए हम सीख दे रहे हैं। आप पहले नहीं हो जो इस तरह की मूवी या इस सब्जेक्ट पे जो है मूवी बना रहे हैं, आपसे पहले भी बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं। आपने सियासत में रहते हुए क्या ड्रग्स के रोकने के लिए काम किए हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि इस सियासत से पहले मैं 2-3 फ़िल्में बना चुका हूँ, जिसमें मुझे अवार्ड भी मिले हैं। गोवा इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, कर्नाटका इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल फ़िल्म बिल्कुल, हमने फेस्टिवल, कवर ठीक? किए हैं। जी, जी, जी। हुँ। तो मैं पहले तो जो मेरी फ़ीचर फ़िल्म थी, 2 ढाई घंटे की फ़िल्म थी। अ, अब जो मैं फ़िल्म बना रहा हूँ, वो शॉर्ट फ़िल्म है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो अब ये जो सब्जेक्ट है, ये एक सोशल कॉज़ पे है, और मैंने ऑलरेडी, शायद मैंने आपको किसी इंटरव्यू में कहा भी होगा कि मेरे पास टाइम नहीं कि मैं फ़ीचर फ़िल्म बनाऊँ। तो हाँ, शॉर्ट फ़िल्म आई विल कीप ऑन मेकिंग इट, शॉर्ट फ़िल्म जिसमें सोशल मैसेज हो, और ये मेरा सोशल मैसेज वाली जो फ़िल्म है, वो बनती रहेगी। नहीं, सियासत में आप रहे, आप एक सीनियर नेता हैं, जम्मू का शायद ही कोई लोग होंगे जो आपको नहीं जानते होंगे। आपने सियासत में रहते हुए ड्रग्स को रोकने के लिए क्या किया? आपने एक प्रोड्यूसर का काम तो कर लिया, डायरेक्टर का काम तो कर लिया, लेकिन एक नेता का काम आप कब करेंगे? जी, बिल्कुल। देखिए, अब मैं रैलीज़ कर रहे हैं, राइट? स्कूलों के साथ कोलैबोरेशन करके हमने 4-5 रैलीज़ की हैं। इनफैक्ट और रैलीज़ करते रहेंगे कंसिस्टेंटली, और मैं आने वाले दिनों में हम एक बड़ी मैराथन भी करेंगे। तो ये भी जो जो रैलीज़ की या प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हैं, वो भी तभी शुरू हुए जब ये उड़ता जम्मू की खबरें जो चलनी शुरू हुई हैं, उसके बाद आपने वो शुरू किया। ये मूवीज़ से जोड़ के आप कर रहे हैं। देखिए, रैली बेसिकली द थिंग इज़ क्या करना क्या है, हमको बेसिकली अवेयरनेस करनी है, राइट? अपने लोगों को बताना है कि ये चीज़ नहीं करनी है, आप जागरूक होइए। तो उड़ता जम्मू फ़िल्म वो भी एक मैसेज देगी, अवेयरनेस फैलाएगी। तो सिमिलरली डिफरेंट माध्यम है, जैसे रैलीज़ करनी है और प्रोटेस्ट करने हैं। द मोटिव इज़ कि लोगों को हमने अवेयर करवाना है, राइट? हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, अवेयर किसी भी तरीके से हम करवा सकते हैं। तो मुझे बताइए, अगर मैं लोगों को, अपनी जनता को अवेयर करवा रहा हूँ, उनको जागरूक कर रहा हूँ, हाँ, कि किसी को टारगेट किए बिना इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? आप सियासत कर रहे हैं आप, सियासत कर रहे हैं। नहीं, 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 देखिए, ये आप बिल्कुल मत गलत मत बोलिए। एक तरफ से आप मूवी बना रहे हैं, दूसरी तरफ से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलीज़ निकाल रहे हैं। इसका क्या है? ये सियासत नहीं है तो और क्या है? देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल सियासत नहीं है, सियासत करने के लिए और कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये एक सोशल कॉज़ है, राइट? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिना किसी को टारगेट किए बिना, इनफैक्ट हम उनके काम की तारीफ़ कर रहे हैं, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के काम की तारीफ़ कर रही हैं। उनके नाक तले ड्रग्स बिक रहा है।
देखिए लीकेज तो हो रहा है, राइट, मैं तो कह रहा हूँ 95 to 99% काम अच्छा हो रहा है, तो लेकिन आपने क्या किया उस ड्रग्स को रोकने के लिए? क्या किया? एक मूवी बनाने से ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी? देखिए हम रैलीज कर रहे हैं, जितना मेरे से हो सकता है मैं उससे कई गुना ज़्यादा कर रहा हूँ। बाकी आप कहो कि हाँ ये कंप्लीट ख़त्म हो जाए, मैं कहता हूँ कि उतनी शायद मेरे पास अभी पावर नहीं है कि मैं इसको टोटली इरेडिकेट कर सकूं, क्योंकि ये क्या है कि सभी का कलेक्टिव एफर्ट है। हर किसी को सामने आना पड़ेगा, आपकी सिविल सोसाइटी को सामने आना पड़ेगा, आपके रिप्रेजेंटेटिव को सामने आना पड़ेगा, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा काम करना पड़ेगा, पेरेंट्स को अपना और काम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा और काम करना पड़ेगा, रिहेबिलिटेशन सेंटर करने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यू कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग कि आप सियासत कर रहे हैं। देखिए ये बार बार मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सियासत इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक साथ तरफ आप मूवी आपकी जो है वो बन रही है, दूसरी तरफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप रैलीज निकाल रहे हैं। वो अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए निकाल रहे हैं, ना कि आप लोगों को अवेयर करने के लिए निकाल रहे हैं। देखिए मेरा एक ही मोटिव है कि लोगों को अवेयर करना, राइट, अवेयर करना, वो जो हम पहले आपको याद नहीं आया जब से आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है? तब से आपको याद नहीं आया? जब आप अपनी मूवी बना रहे हैं उसी टाइम आपको याद आया आपको लोगों को अवेयर करना मैं है? आपको अल्फाज बता दूं, मुझे पॉलिटिक्स में ज़्यादा देर नहीं हुए, 2.5 साल हुए हैं, और 2.5 साल में जितना सोशल काम हमने किया है, मैंने किया है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में या इवन कि सोशल मीडिया में देखा होगा कि हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब कई जगह रिपोर्टिंग हो जाती है और कई जगह रिपोर्टिंग नहीं होती, यानी कि 90% जो हम काम करते हैं रिपोर्टिंग नहीं होती है, कुछ 2-3% ही रिपोर्टिंग हो जाती है। तो इसलिए हमें किसी चीज़ का लालच नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर सियासत में आए हैं, हमने सोशल काम करना है, तो ये हमारा मोटिव है, किसी चीज़ का लालच नहीं है। बाकी हाँ, अगर भगवान हमको वैसा प्लेटफॉर्म देगा और अच्छा प्लेटफॉर्म देगा, हम और अच्छा काम करेंगे। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। आप, मुझे समझ नहीं आ रहा आज, पता नहीं, आज मुझे लगता है अरफाज आप घर से आप कुछ लड़ाई करके आए हैं। पहले आपने कई बार इंटरव्यू किए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आज मुझे लगता है कि आप कुछ डिफरेंट बिहेवियर में है। तो नहीं, डिफरेंट बिहेवियर कुछ नहीं है। मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक तरफ आप मूवी जो है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं। वो क्या है? सियासत नहीं है और क्या है? आप एक नेता हैं और नेता सियासत ही करता है। देखिए सियासत तब होगी ना जब मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ, किसी को टारगेट नहीं कर रहा, राइट। मैं अपने लोगों को कह रहा हूँ कि यार ये ड्रग्स नासूर हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में आ चुका है, इसको आपने ख़त्म करना है, और ख़त्म तभी होगा जब सारे के सारे लोग कलेक्टिवली इकट्ठे होंगे, समाज में आएंगे, तो तभी इसको हम खत्म कर पाएंगे। तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं बस लोगों को जोड़ने की काम कर रहा हूं। आपको पता है किसी घर में एक मौत हो जाती है तो कितना वहां पर कितनी बर्बादी होती है। एक मौत के कारण यानी कि पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, और कितनी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। पहले ये ड्रग्स नहीं थी, ये 4-5 साल में आई है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अरफाज, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। आप सभी जब इकट्ठे होंगे तो तभी हम इसको खत्म कर पाएंगे। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों सपोज अगर कहीं पर ऐसा केस रिपोर्ट हो रहा है, आपका फर्ज बनता है पुलिस वालों से, एडमिनिस्ट्रेशन से, इवन कि मेरे से सवाल पूछे, सभी जब आप इकट्ठे हो जाएंगे तभी ये ड्रग्स आप खत्म कर पाएंगे। तो इसलिए प्लीज जो आप कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग, सियासत ये मत बोलिए मुझे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लगता है आप नहीं, थोड़ा आप बोलिए। मेरे काम को पूरा J&K जानता है, मैं क्या काम करता हूँ और कैसे करता हूँ, और सवाल मेरे किस तरह के होते हैं। आज अगर मैं आपसे कोई सख्त सवाल पूछ रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा है, पहले आज से पहले आपको बुरा कभी नहीं लगा। मैंने जो भी आपसे सवाल किया आपने जवाब दिया। आज अगर मैं तल्ख सवाल पूछ रहा हूँ आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है वो मैंने आपसे पूछा है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? लेकिन देखिए आप ऑब्जर्व की है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं वही चीज़ आप रिपीट किए जाए, रिपीट करूंगा जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, मैं रिपीट करूंगा। मैंने आपको जवाब दे दिया, लेकिन यू कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग। वही कह रहा हूँ, आज आप लड़ाई करके आए हो। बाकी मैं अरफाज आपको ये बता दूं, जिस तरह की आप पहले रिपोर्टिंग करते थे ना, राइट, एकदम बिना डरे हुए, राइट, आपकी जो रिपोर्टिंग होती थी पहले न्यूट्रल होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप भी नाउ यू आर बोट डाउन, आप भी थोड़े झुक चुके हो, आप भी लगा लीजिए थोड़ी गोदी मीडिया की तरफ जा चुके हो, और आप भी जो सरकार में नहीं है तो आप उनके पीछे पड़ गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सर वो लोग कमेंट्स में बता देंगे आपको मैं किस ओर झुका हूँ और कैसी रिपोर्टिंग मैं करता हूँ, वो लोग आपको कमेंट्स के ज़रिए बता देंगे। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, आप सियासत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए आप फिर से आप वही चीज़ रिपीट कर रहे हो। मैं आपको
जवाब दे चुका आप हूँ। सियासतदान हैं, देखिए हम आपको पॉलिटिक्स सियासत में आने के बाद ही क्यों याद आया कि मेरे को ड्रग्स पे मूवी बनानी है, और ड्रग्स पे मूवी बनाते समय आपको क्यों याद आ रहा है कि मेरे को प्रोटेस्ट भी करने हैं, रैलीज भी निकालनी है, लोगों को अवेयर भी उसी समय करना है? ये सियासत नहीं है तो और क्या है? देखो, मेरे को पॉलिटिक्स में आए अभी 3 साल हुए, ज़्यादा नहीं हुए, राइट। तो मैं तो पहले सोच रहा था कि शायद फिल्म मैं बनाऊंगा ही नहीं, लेकिन आपके ही इंटरव्यू में मैंने कहा था कि अब क्योंकि मेरे को अवार्ड मिले हैं, ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि आपको फिल्म बनानी चाहिए, बनानी चाहिए। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि मैं आई वोंट बी एबल टू मेक द फीचर फिल्म बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, मैं शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, लेकिन वो भी जिसमें एक सोशल मैसेज हो। तो एक सोशल मैसेज है, मैं फ़िल्म बना रहा हूँ, बड़े तन मन धन के साथ फ़िल्म बना रहा हूँ, और साथ ही साथ इसके रिलेटेड चीज़ें कर रहा हूँ ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले, राइट। ये काम कर रहा हूँ, और येस, आई विल कीप ऑन मेकिंग द फिल्म विच इज़ रिलेटेड टू सोशल मैसेज। हो सकता है जैसे कई कई सोशल मैसेज ओरिएंटेड चीज़ें होती है, इसके वो हम अलावा भी बना। आप बड़ा कुछ कर सकते थे, आईजी साहब से मिल सकते थे, एसएसपी जम्मू से मिल सकते थे, कैसे इस पे रोक लगाई जाए। आपकी एक टीम होनी चाहिए थी जिस पे आप एरियाज पूरी तरह से, हर बच्चे बच्चे को पता है कहाँ पे क्या कुछ गलत काम हो रहा है, वहाँ पे जाके नज़र रख सकते थे, पुलिस को बता सकते थे यहाँ पे गलत काम हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। आप एक मूवी बनाने से आप अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमने अपना काम कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी। आपको पता है, एक फिल्म एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, फिल्म एक, अब मेरे पास तो वही होगा ना जो मेरे पास टैलेंट है, मैं उसी को एक्सप्लोर करूँगा, राइट। मेरे पास ये टैलेंट है, और मैं इस फील्ड में 10-12 साल से हूँ। जब मेरे पास कोई चीज़ है, स्पेशलिटी है, तो मैं उसी को यूज़ करूँगा। अब आप कह रहे हो कि पुलिस वाले के पास जाना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। पुलिस वाले देखिए, के पास नहीं, एसएसपी साहब के पास, आईजी साहब के पास, जिनके पास पावर है। हाँ, तो अभी देखो, इस समय उनके पास फ़िलहाल जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जब समय आएगा, जब ऐसी वैसी सर रोक तो अब उन्होंने ही लगवानी है ना। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो काम अच्छा कर रहे हैं, नो डिनाइंग, वो भी अपनी तरफ से काम अच्छा कर रहे हैं, राइट। लेकिन कोई 1% जो लीकेज हो रही है, तो वो हम बार बार उनको अवेयर करवा रहे हैं कि प्लीज यू हैव टू रिमूव दिस लीकेज। आप उन अपना लोगों काम को और अच्छी तरह से कीजिए। उन लोगों को आइडेंटिफाई करना कहीं हमारा काम नहीं है? कि ये जिम्मेवारी नहीं बनती है कि ऐसे जो गंदे लोग डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, जो सीनियर हमारे अफसर्स हैं, उनको हम जानकारी दें कि ये बंदा आपका जो है ये इलीगल काम कर रहा है, ये डिपार्टमेंट में रह के डिपार्टमेंट के खिलाफ काम कर रहा है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट ये आप ठीक कह रहे हो कि जहाँ पर भी जो इल्लीगल काम हो रहे हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को पता है कि यहाँ पर ये काम हो रहा है, वहाँ पर आइडेंटिफ़िकेशन करने की ज़रूरत है, और उनको पकड़ना ज़रूरी है। और भी कई सारी चीज़ें देखिए, अगर पाकिस्तान से यहाँ पे ड्रग्स आ रहा है, कहीं न कहीं जैसे मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, लीकेज हो रही है, तो किसी के ज़रिए हो रही है, तो उनको भी आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है। मैं आपको बता दूँ, अल्फ़ाज़, अगर ये जो हल्की-फुल्की जो लीकेज हो रही है, अगर हम चाहें ना, अगर हमारे में कन्विक्शन है, हिम्मत है, सब कुछ ठीक-ठाक है, तो ये 1 साल क्या 6 महीने के अंदर ये सारा का सारा ड्रग्स खत्म हो सकता है, अगर हमारे अंदर कन्विक्शन है तो। इतने सीरियस इशू पे आप मूवी बना रहे हैं, इतने सीरियस इशू पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं, लेकिन लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा, क्या कारण है? देखिए, समर्थन बिल्कुल मिल रहा है। हम जहाँ पर भी अगर सपोज़ रैली कर रहे हैं, अगर स्कूलों के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, दे आर वेरी वेरी वार्म, वेलकम कर रहे हैं। मतलब बड़े ईज़िली स्कूल वाले गेट रेडी, वो कहते हैं कि येस, इट्स अ वेरी गुड कॉज़, वो हमारी सराहना करते हैं। हम उनकी सराहना कर रहे हैं कि उन्होंने इमीडिएटली सामने आए। ऐसे 4-5 स्कूलों में हम रैलीज़ कर चुके हैं, और कहीं पे भी हम जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, लोग हमारा स्वागत करते हैं और बोलते हैं कि येस, आप ये जो चीज़ कर रहे हो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, सोशल कॉज़ पे फ़िल्म बना रहे हो। तो लोग हमारी सराहना कर रहे हैं, सारे लोग सराहना कर रहे हैं, और मुझे बड़ी थोड़ा अजीब-सा लग रहा है कि आज आज सुबह आप, लगता है कुछ मूड आपका ख़राब है, तो इसलिए आज बड़े अटपटे सवाल कर रहे हैं। सेम चीज़ पे आपकी गरारी अटकी हुई है, आप पूछे पूछे जा रहे हैं, ये मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है। तो आई डोंट नो व्हाई। इन फ्यूचर आप क्या करने वाले हैं? और कोई मूवी बनाएंगे या सियासत में भी कुछ काम करेंगे? देखिए, सियासत में तो काम कर ही रहे हैं। मुझे लगता है 2.5 सालों में, यकीन मानिए, जब मैंने शुरुआत की थी ना, तो मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरफ जाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं शायद 2-4 महीने में डीमोटिवेट हो जाऊँगा, लेकिन 2.5 साल हो गए हैं, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, उससे मच 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 बेटर मुझे लगता है। काम ठीक जा रहा है, दो अभी कुछ ख़ास नहीं किया है, 0.0001% ही किया है, लेकिन आई एम मच मच सैटिस्फाइड, क्योंकि मेरी जो छवि है वो साफ़ सुथरी है। लोग काम की तारीफ़ करते हैं, लोग कहते हैं कि अच्छा काम कर रहे हो। दो अभी हमने कुछ किया नहीं है, राइट।
तो आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव। और यस, सोशल फिल्म हम बनाते रहेंगे, शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, क्योंकि अभी जो अपना तन मन धन ये समाज के लिए हमने दे दिया है, शायद मैंने आपको पहले भी कहा है, हम आए हैं समाज की सेवा करने के लिए। और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा माध्यम है। माध्यम है जिससे आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो अगर भगवान तो हल्के फुल्के मौके दे रहा है, हम सेवा कर पा रहे हैं। अब देखो ऊपर वाला कितने मौके देता है ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें। एमपी इलेक्शन भी आने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। देखिए, मुझे लगता है मेरा अभी कद इतना बड़ा नहीं हुआ है कि मैं एमपी की इलेक्शन लड़ पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं अभी एमपी की इलेक्शन, आई एम वेरी, देखिए मेरा जो थॉट प्रोसेस होता है ना अल्फाज, बड़ा क्लियर होता है, बहुत क्लियर होता है। सियासत में आने के बाद आप लोगों की मदद तभी कर पाओगे जब आपके पास पावर होगा। पावर तभी होगा जब आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, कहीं मंत्री बनेंगे, तभी तो आप लोगों की मदद कर पाओगे ना। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपने मेरे से सवाल पूछा कि क्या एमपी की इलेक्शन लड़ेंगे, मैंने कहा मेरा कद अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि मैं एमपी की इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कोई मेरे पे दाव रखना चाहता है तो ठीक है, मोस्ट वेलकम, लड़ने की कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यस, असेंबली इलेक्शंस जब भी आएगी तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा अपने पूरे तन मन धन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, मेहनत से हम पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी देखो ऊपर वाले पे है, देखते हैं अगर वो समझेगा कि हम। कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी रहेगी आपकी? अभी तो वैसे मैं बाहू बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी का हूँ, तो इच्छा है बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी की, बाकी वक्त बताएगा, लेट्स सी। क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? आम जनता के लिए देखिए, सबसे पहले जो हम ड्रग्स पे जो फिल्म बना रहे हैं, कि यूथ को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ पेशेंस रखिए। आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आप ड्रग्स कंज्यूम करते हो तो अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद होती है, साथ साथ पूरी फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। पुलिस कर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपको और कई गुना अच्छा काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो पाकिस्तान से यहाँ पे ड्रग्स आ रहा है उसको ख़त्म करें। और बाकी सभी को, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव, सभी को मैं कहूँगा, इवन कि अल्फाज जी आपको, ठीक है, सिंस यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, इवन जो मुहिम मैंने उठाई है, ठीक है, तो आप भी इसमें अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि ये जो नासुर हमारे समाज में आ चुका है इसको हमने ख़त्म करना है। बिकॉज इट्स वेरी वेरी बैड। मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता ये कैसे हमारे जम्मू कश्मीर को खोखला कर रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ी इस मैटर पे मेरे पे थोड़ी नरमी रखिए, इतना गुस्सा मत कीजिए मेरे पे। नहीं नहीं, हम आप तो मुझे अपना काम ही करते हैं, आप बिल्कुल। मुझे सपोर्ट कीजिए। यही कहना चाहूँगा। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सीनियर नेता जयेश गुप्ता जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।